आज है 3 जनवरी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। इसराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली पीस प्राइज प्रदान करने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो खुदाई हुई, इसके माध्यम से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। अभी हाल ही में ईरान ने 3 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए, पाया, जफर 2 और कौसर। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास मुंबई में शुरू हुआ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए पहली बार जीन थेरेपी देने वाला पहला देश यूएई बना है। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत करी है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर भारतीय मूल की जो पेशेवर प्रबंधक बनी है, ये जयश्री उल्लाल बन गई है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी काम्या कार्तिकेयन, और दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया है किरीबाती ने। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए, वेतन आयोग बनाने वाला, 8वें क्रम का वेतन आयोग बनाने वाला जो राज्य बना है, ये असम रिसेंटली बन गया है। ऐसा पहला राज्य जहां 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन करती है। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित हो चुके हैं। वेतन आयोग की संरचना यानी कि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, एक हेड और 2 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। और यदि देखा जाए तो जनरली सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं ना, यही वेतन आयोग के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 2 दिन पहले हमने असम के बारे में फैक्ट देखे ही थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही भारत के पहले राज्य की। काफी दिनों बाद डिस्कशन आया है, तो एक बार नजर डालते हैं इस स्लाइड पर। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। सरकारी कर्मचारियों को सबैटिकल लीव योजना देने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। जैविक खेती लागू करने वाला भी पहला राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। जहाजों के लिए नीति पेश करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी राज्य महाराष्ट्र है। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र में ओपन होगी। झारखंड ने भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत करी है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, साथ ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला राज्य पंजाब है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड। और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। यहां से आप ये भी रिलेट करें, अभी हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को रोलेज बजट के बारे में पढ़ाया है। रोलेट बजट लाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है मध्य प्रदेश, तो ये भी एडिशनल तौर पर आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? वॉरेन बफेट ने अभी हाल ही में बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और 95 की उम्र में ये जो वॉरेन बफेट है, इन्होंने कार्यकारी नियंत्रण ग्रे गेबल को सौंप दिया है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। कुछ और भारतीय सीईओस के नाम लिखे हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हो जाएंगे सत्या नडेला। नील मोहन हो जाएंगे यूट्यूब के सीईओ, और जिन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिलेट करके याद रखना है। गूगल के जो सीईओ हैं, ये हो जाएंगे सुंदर पिचई। सवाल तीसरा है, फरवरी 2026 में आयोजित होने जा रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, जिसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
15 से 20 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका पर्पस है समावेशी, जिम्मेदार और लचीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के भविष्य को आकार देना। यदि बात की जाए अमेरिका की, तो नेक्स्ट G20 ये होस्ट करेगा। इस साल का G20 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। इस साल का कोप 30 ब्राजील ने होस्ट किया और इससे जो अब नेक्स्ट कोप 31 होगा ये तुर्की होस्ट करने जा रहा है। कोप 32 फिर ये इथियोपिया होस्ट करेगा। कुछ इंटरनेशनल समिट का हम रिवीजन करें। इस साल एससीओ समिट चाइना ने होस्ट करी। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने। G20 नेक्स्ट ईयर अमेरिका होस्ट करेगा। इस साल G7 कनाडा ने होस्ट किया। आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील ने। कोप 31 तुर्की होस्ट करेगा। बिम्स्टेक थाईलैंड ने होस्ट किया। ब्रिक्स ब्राजील ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। चौथा सवाल है, किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 की शुरुआत की गई? अभी हाल ही में तमिलनाडु में ऑफिशियली तौर पर 3 जनवरी को पुडुकोट्टी जिले से ये जो थाचनकुर्ची गांव है, ऑफिशियली तौर पर जल्लीकट्टू फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। तमिल संस्कृति और फसल उत्सव विशेष रूप से पोंगल से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है। बैल दौड़ प्रतियोगिता जो होती है ना, ये जल्लीकट्टू है। पोंगल फेस्टिवल के दौरान ये मनाया जाता है। कहां पर? तो तमिलनाडु में। अब चलिए कुछ फेस्टिवल्स का हम रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में 28वां दिव्य कला मेला दिल्ली में हुआ। लोसर फेस्टिवल, खुबानी फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। संगाई फेस्टिवल चेरोबा, सिरुलिली, योशांग, कचई लेमन, निंगोल मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। हेरथ जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। ओणम केरला में। पोंगल तमिलनाडु में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में। गीता महोत्सव हरियाणा में। बोनालू बतकुम्मा समक्का सरक्का तेलंगाना में। सरहुल झारखंड में। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में। पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। बीकानेर ऊंट महोत्सव ये भी राजस्थान में। सोनपुर मेला और छठ पर्व बिहार में। 5वें नंबर का सवाल है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? अभी हाल ही में जो नागेश कपूर है ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिए हैं। यदि बात की जाए वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, तो ये 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1932 इसका फॉर्मेशन ईयर। दिल्ली में मुख्यालय। अमरप्रीत सिंह अध्यक्ष है। नभः स्पर्शम दीप्तम मोटो है। अब देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। इंडियन आर्मी ये 15 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन एयरफोर्स के हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। डीके त्रिपाठी इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे और ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सवाल नंबर 6वां है, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो बना, ये अपना देश भारत बन चुका है। अभी हाल ही में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। इसने जापान को पीछे छोड़ा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जगह बना ली है। भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग $4.18 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले देशों में अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इसके बाद अब भारत है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.2% दर्ज की गई, जो कि ग्लोबल स्तर पर सबसे तेज मानी जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की महानिदेशक कौन बने, ये क्वेश्चन है आपसे। हाल ही में जो राकेश अग्रवाल है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की महानिदेशक बन गए, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फॉर्मेशन ईयर दिल्ली में है। फॉर्मेशन ईयर 2009 है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सतीश कुमार ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। संजय मूर्ति कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है देश के 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत बनाए गए हैं। 8वें नंबर का सवाल है, कुशावती को हाल ही में किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया? अभी हाल ही में गोवा का तीसरा जिला बन गया है कुशावती। वर्तमान में आप गोवा में 2 ही जिले पढ़ते थे, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, यानी कि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। कुशावती तीसरा जिला होगा जो दक्षिण गोवा से ही निकाला जाएगा और ये जिला प्राचीन कुशावती
नदी के नाम पर रखा गया है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपति राजू है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला ये पहला राज्य बना देश का। 57वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा देश का 25वां राज्य बना था। 100%, अच्छा ये फैक्ट 2 बार हो गया, माफ कीजिएगा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये दूसरा राज्य है। 10वें नंबर का आयुर्वेद दिवस का आयोजन यहाँ किया गया और भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यहीं पर शुरू किया गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन यही किया गया। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन यही किया गया था। 9वें नंबर का सवाल है, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। चाइना के हाथों 1-4 से हार का सामना करना पड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम को। इसने चाइना में आयोजित इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं सोनम येसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 29 दिसंबर 2025 को गेलिफो में म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। अब ये जो सोनम येसी का नाम लिखा है ना, ये भूटान से बिलोंग करते हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बनकर के इतिहास रच दिए हैं। अब क्वेश्चन 9-10 दोनों स्पोर्ट्स का हो गया, तो चलिए स्पोर्ट्स वाली स्लाइड से रिवीजन करते हैं। स्मृति मंधाना ये महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2025 की पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल FC ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती। अरियाना सबालेंका ने दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन का टाइटल जीता। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता बेल्जियम ने। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता। US ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने। वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता। फिडे वर्ल्ड कप का मेजबान गोवा था। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स जीता साउथ अफ्रीका ने। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी। कल मैंने आपसे पूछा था IPL में 14.20 करोड़ रुपीस में बिकने वाले सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी कौन बने, जिसका आंसर था प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, बोथ A and B। अब आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6000 किलोग्राम वजन का अमेरिकी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे आप बाहुबली सैटेलाइट कह सकते हैं, ये लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।